नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये तीन स्टॉक्स के बारे में, एथर एनर्जी, एचएफसीएल और बीएचईएल, जिसे हम भारत एवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये जो चार पांच स्टॉक है, ये इन्होंने पिछले एक साल में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। और स्टॉक्स कई गुना, मतलब इनका अगर 52 वीक लो से इसको अगर कंपेयर करते हैं आप, तो 100%, 200%, किसी किसी ने 300% तक के रिटर्न दे दिए। तो आगे इसमें क्या करना है, आगे कैसे है, क्यों इन्होंने कितना किया, तो इस आर्टिकल में हम सब कुछ देखेंगे। ये आर्टिकल देख सकते हैं आप, ठीक है। ये एक अपस्टॉक की वेबसाइट्स पे ये आर्टिकल आया है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बात हो रही है एथर एनर्जी की। एथर एनर्जी का जो शेयर है वो लगभग अपने 52 वीक लो 332 रुपये से बढ़कर अभी करंट प्राइस 1264 रुपये के पास आ चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 284%। जी हाँ, आपने सही सुना, 284% के एक ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। और दोस्तों, ये टू व्हीलर मार्केट में ईवी में सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट निकालने वाली कंपनी बनी है, ठीक है। कंपनी में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला हमको, ठीक है। और साथ ही इसके अंदर में हीरो मोटोकॉर्प के डायरेक्टर ने इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज के लिए अप्रूव्ड किया। कितना, वो तो अमाउंट अभी सामने नहीं है, ठीक है। और ऊपर से एथर कंपनी का कहना है कि वो और नए एवी स्कूटर्स लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिनकी प्राइस होंगी 1 से 1.25 लाख रुपए। अभी इनका प्राइस देखेंगे तो अभी कुछ 1.5 लाख रुपए के आसपास की जा रही है, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो दोस्तों, आप इस स्टॉक्स पे नज़र रखें। अभी स्टॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे आ चुका है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग मिलती है थोड़ी बहुत, तो आप इसमें बाय ऑन डिप का सोच सकते हो। कंपनी बहुत अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है और कम्युनिटी में सेल भी, ग्रोथ भी अच्छी है। नेक्स्ट स्टॉक से मेरा फेवरेट एचएफसीएल। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया था और बहुत सारे इसमें आपको प्रॉफिट भी हुआ है। 143 से मैंने कहा था तो 225 रुपीज़ पे पहुंच गया था। इसका 52 वीक लो देखोगे तो आप 59 रुपीज़ के आसपास है सिर्फ। कंपनी एक फाइबर सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, लेकिन कंपनी ने ज़बरदस्त 300% के आसपास की रिटर्न दे चुका है। और कंपनी ने लास्ट वीक में अनाउंस भी किया था कि इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है 52 मिलियन का, जो ऑप्टिक फाइबर केबल बेस्ड डेटा सेंटर कनेक्टिविटी सॉल्यूशन देने के लिए था, ठीक है। तो भाई, लास्ट मंथ एचएफसीएल ने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट जीता था रेल विकास निगम लिमिटेड से, तो कि 26,066 करोड़ का, ठीक है, 2666 करोड़ का ये ऑर्डर था, ठीक है। और भाई, ये कंपनी जो है वो 10 सालों के लिए मेंटेनेंस का काम करेंगी, ठीक है। इंक्लूडिंग 1 साल इसका वारंटी पीरियड भी दिया गया है, मतलब कंपनी के पास लॉन्ग विजन वाला ऑर्डर है, ठीक है। एचएफसीएल ने अब तक का क्वार्टरली परफॉर्मेंस जनवरी मार्च से मार्च का, ठीक है, ज़बरदस्त ऑर्डर बुक के साथ क्लोज किया है 21,000 करोड़। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1824 करोड़ हो गया है 800 करोड़ से। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी तगड़ी अगर ग्रोथ किसी कंपनी में आ रही है तो कंपनी कैसी होंगी। तो एचएफसीएल पे अभी आपको नज़र रखना है। एचएफसीएल में आप, मैं बोलूँगा, अभी भी करेक्शन दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का करेक्शन है। काफ़ी स्टॉक्स ऊपर जा चुका था, तो ये स्टॉक्स अगर आपको नीचे मिल रहा है तो आप डेफिनेटली इसमें एंट्री बनाएं और वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसमें आपको आने वाले समय में फिर से वापस बाउंस बैक सर्किट से सर्किट देखने मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के पास ह्यूज ऑर्डर बुक है। नेक्स्ट है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। अगर इसके 52 वीक लो देखेंगे आप तो 205 रुपये का था और अभी करंट मार्केट प्राइस 435 रुपये है, तो कि 112% के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक्स, ठीक है। और कंपनी ने अभी हाल ही में 376 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है, बताया है। और क्वार्टर जो अगर कंपेयर करेंगे आप तो थोड़ा सा लॉस वाला है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनको 455 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक
देखने वाली बात है, लेकिन कंपनी ने रेवेन्यू ऑपरेशन में जंप ली है 40.29% की। वाई देखेंगे तो इनका 7,698 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में था, कंपेयर की करेंगे तो 5,487 करोड़ से। ठीक है, तो भाई कंपनी ये भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। अगली कंपनी है किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स। ये भी 52 वीक का हाई, इसका 52 वीक का लो इसका 855 रुपये था, और कंपनी ने 180% की जंप दिखाई है। 2394 रुपये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दें, क्योंकि द स्टॉक्स हैज़ बीन विटनेसेस बाइंग इंटरेस्ट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मतलब आप सोचो कि भाई इसमें बाइंग इंटरेस्ट अभी भी लोग जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनका बढ़ रहा है। ठीक है, द कंपनी इन्फॉर्म एक्सचेंज टू इट्स सिक्योर्ड 192 मेगा पावर सिस्टम ऑर्डर ऑफ लार्ज स्केल डेटा सेंटर इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स की नज़र पहले से जाती है। ठीक है, तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं किर्लोस्कर इंडिया पे। अब आ गई है बारी वोडाफोन इंडिया की। ठीक है, ये थर्ड लार्जेस्ट टेलीफोन कंपनी है, आपको तो पता ही है। 52 वीक लो 6 रुपये 12 पैसे था, और अभी 13 रुपये 18 पैसे हो गए, 88 पैसे हो चुका है। 187% की ज़बरदस्त ग्रोथ लिया है इस स्टॉक ने। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट क्यों आ गया इसमें, क्योंकि दो इनका गवर्नमेंट ने इनका एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू लायबिलिटी जो था वो 27%, ठीक है, 64,000 करोड़ का, वो अलाउड 5 साल के लिए इनको दे दिया दिस पेमेंट, 5 साल का समय दे दिया उसके लिए। ठीक है, तो द यूनियन कैबिनेट दिसंबर 31 अप्रूव्ड मेजर रिलीफ पैकेज फॉर वोडाफोन आइडिया। समझ रहे हो आप, इसके लिए स्पेशल पैकेज दिया गया। तो भैया आप समझ लीजिए, ये कंपनी जब गवर्नमेंट के अंडर होती है या गवर्नमेंट का इसमें हस्तांतरण होता है, तो आपको डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिलेंगी। और नीचे में बहुत सारे स्टॉक्स और भी नाम बताए, आदित्य इन्फोटेक, सेमी इंडिया प्रोजेक्ट्स एंड एक्यूटास केमिकल, नेटवेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतने शानदार ये सारे के सारे वो स्टॉक्स है जिसने एक साल में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दी है। तो मैं बोलूँगा बाकी इस पे ध्यान मत दो, लेकिन जो मैंने शुरुआती आपको 3 स्टॉक्स बताए हैं, सबसे पहला कौन सा था हमारा, एथर एनर्जी, दूसरा HFCL, और तीसरा भेल। इनके ऊपर आप खास ध्यान रखें, इसके ऊपर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, प्रॉफिट बुकिंग दिखते ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, बाय बाय।